बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए मुहर्रम की स्पेशल खीर की रेसिपी लेके आई हूँ। सिर्फ 2 या 3 चीज़ों से हम बनाकर ही बेहतरीन खीर तैयार करेंगे। सिंपल सी रेसिपी है। आपने कभी मुहर्रम की खीर लंगर वगैरह में खाई होगी। घर की खीर से उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। कैसे मुहर्रम के लंगर की खीर हम घर पर बनाएंगे और ये खीर खाकर आप बिल्कुल बचपन की याद ताज़ा करेंगे। जब आप ये खीर बनाकर न्याज तकसीम करेंगे तो बिल्कुल भी किसी को यकीन नहीं होगा कि ये खीर घर पर बनी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1/4 कप हमारे पास चावल है। चावल आप कोई सी क्वालिटी के ले सकते हैं। देखिए मैंने 1 घंटे के लिए चावलों को अच्छी तरीके से भिगो के पानी में रख दिया था ताकि चावल हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। 1 लीटर देखिए हमारे पास दूध है, मलाई वाला दूध लिया है मैंने, और दूध आपको बिल्कुल फुल फैट लेना है। 1 कप देखिए मेरे पास चीनी है जो हम इसमें अपनी खीर के अंदर ऐड करेंगे। बस 2-3 चीज़ों से हमारी खीर बन के तैयार होगी। ब्रेड देखिए मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, ये देखिए जो हमारी खीर के अंदर जाएंगे। तो चलिए अब खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक जूसर जग है जिसके अंदर मैं चावलों को ऐड कर दूंगी अच्छी तरीके से। चावल मैंने जूसर जग में ऐड कर दिए हैं। आधा कप पानी ऐड कर दूंगी इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे पास ये ब्रेड का स्लाइस है जिसको मैं छोटे छोटे पीसीज के अंदर डिवाइड करूँगी और इस तरह से तोड़ के हाथ से बिल्कुल जग के अंदर अपने डाल दूँगी। एक खोया सहित बन के हमारा तैयार होगा। हम अपनी खीर में बिल्कुल भी खोया ऐड नहीं करेंगे, मगर हमारी खीर ऐसी लगेगी कि जैसे हमने खोया इसमें ऐड किया है। ये डबल रोटी बिल्कुल खोए का ही काम करेगी। देखिए अच्छी तरीके से तोड़ के हम इसको डालते जाएंगे इसके अंदर। तो देखिए मैंने तोड़ के इसमें डाल दी है। इसको अब अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड कर लेती हूँ और ब्लेंड करके ही आपको दिखाती हूँ। इसको ब्लेंड कर लिया, मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के भी थोड़ा सा इसको। देखिए हमारी खीर हम बनाएंगे दानेदार, तो थोड़ा सा हमने ब्लेंड किया, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना। अगर आपको फिरनी बनानी हो तो फिर आप इसको चावलों का पाउडर बनाना होगा आपको। तो चलिए अब खीर बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है। अब पैन के अंदर हमारा दूध चला जाएगा। सारा दूध हम पैन में ऐड कर देंगे। चूल्हे की आंच को भी हमने खोल दिया है। फ्लेम हमारा मीडियम है। हम दूध को अच्छी तरीके से थोड़ा बॉयल कर लेंगे 2-3 बार। तो देखिए फ्रेंड्स तकरीबन दूध में हमारा बॉयल आने वाला है अच्छी तरीके से। देखिए दूध हमारा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने दूध को गर्म किया है। अब इस तरीके से हम देखिए हमारे पास 2-3 इलायची साबुत हम ये इसमें ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। और साथ ही में इसमें एक चुटकी ये देखिए 1 पिंच डालूंगी इलायची का पाउडर फ्लेवर देने के लिए। थोड़ा सा चम्मच चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसमें इलायची। तो देखिए फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो कर दिया। जो लिक्विड हमने तैयार किया था अब वो इसमें चला जाएगा, यानी ब्रेड और चावल का लिक्विड हमने जो तैयार किया था फाइनली हम इसमें डालेंगे। तो लिक्विड हमने इसमें डाल दिया है। देखिए जग में थोड़ा सा हमारा जो लिक्विड बचा था उसमें हमने आधा गिलास पानी भी ऐड कर दिया और पानी ऐड करके देखिए इसमें डाल दिया है तकरीबन। अब ये लो फ्लेम पे हमारी खीर तैयार होगी, यानी पकेगी आधे घंटे के लिए। अब मैं इसे कवर कर दूँगी। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा हम ढक्कन खोल के पकाएंगे ताकि खीर हमारी अच्छी तरीके से उबले ना। अब लो फ्लेम पर हम इसे पका लेते हैं आधे घंटे तक, फिर मिलते हैं आधे घंटे के बाद। देखिए फ्रेंड्स आधा घंटा हो चुका है हमारी खीर को पकते हुए। हम चेक कर लेते हैं अपनी खीर को। थोड़ा सा चम्मच चलाते हैं इसमें। तो देखिए आप हम देख सकते हैं खीर हमारी कितनी अच्छी तरीके से पक चुकी है। जो हमने ब्रेड इसमें डाली थी वो अच्छी तरीके से डिजोल्व हो चुकी है और चावल भी अच्छी तरीके से डिजोल्व हो चुके हैं। देखिए अब इस पॉइंट पे आगे हमारे उसमें चीनी शामिल करनी है। तो मैंने जो आपको 1 कप चीनी दिखाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी को। अच्छी तरीके से चीनी को हम मिलाएंगे खीर के अंदर। तो देखिए फ्रेंड 1.5 कप चीनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छी तरीके से मीठा इसका चेक कर लिया है। बिल्कुल खीर हमारी मीठी हो चुकी है। अब आप कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर सकते हैं। ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, इतनी गाढ़ी खीर को। अब हम अपनी खीर में एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे। ये देखिए हमारे पास वनीला एसेंस है, मार्केट में इजीली आपको मिल जाता है। 40-50 रुपये का 2-3 ड्रॉप डाल देंगे इसके और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमारे को मुहर्रम की खीर तैयार करनी है। ये बिल्कुल बाजार जैसी खीर तैयार होगी आपकी। तो लीजिए फ्रेंड्स माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त खीर हमारी न्याज की बनके तैयार हो चुकी है। हम चूल्हे को बंद करते हैं और अपनी खीर को ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद ही मैं इसको सर्व करूँगी। अब मैं अपनी खीर को इस हांडी के अंदर सर्व करूँगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये मुहर्रम की स्पेशल खीर बनके हमारी फाइनली तैयार हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी खीर निकाल ली है, एक प्याले में भी निकाली है और एक हांडी में भी निकाली है। कुछ देखिए मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैं अपने प्रेजेंटेशन करूँगी अच्छी सी। हम खूबसूरत सी इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे अपनी खीर की। देखिए कितनी स्पेशल हमारी खीर बनके तैयार हुई है और बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही कम बजट में हमने फाइनली इसको बना लिया है। बाजार की खीर भी इसके सामने बिल्कुल बेकार है। ये देखिए कितनी स्पेशल खीर हमारी बनके तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो लीजिए फ्रेंड्स मैं आपको फाइनल रिजल्ट चेक करा देती हूँ। मैं चम्मच से भी आपको खीर चेक करा देती हूँ कितनी हमारी गाढ़ी खीर बनके तैयार हुई है। देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त लग रही है खीर हमारी। तो देखिए थिकनेस आप चेक कर सकते हैं खीर की कितनी ज़बरदस्त है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।